अजीत तिवारी के घर में आग लगा दी है, ट्रैक्टर में आग लगा दी है, हार्वेस्टर में आग लगा दी है, काफी जला वला दिया है और अजीत तिवारी भागा हुआ है। जितना सामान था, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मतलब लाखों करोड़ों की संपत्ति जला देना, एक हिंसा को रोकने के लिए एक तरफ हिंसा करना, ये कहां तक सही है? बिहार का जोगिया गांव अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां के अजीत तिवारी हैं और शायद से चंद्रशेखर चौधरी कोई है जो उनके घर ही मजदूरी किया करते थे और उनके गाय भैंस को खिलाना पिलाना उनका काम था। अब वहां के गांव के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अजीत तिवारी ही चंद्रशेखर चौधरी को मार के नहर में फेंक दिए। बाकी वहां पे अजीत तिवारी के घर पे पूरा आगजनी किया गया, गांव वालों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। और अभी आप लोगों को बता दें कि अभी एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी के पास है, इनसे पूछेंगे कि आखिर उस मामले पे ये क्या अपनी बातें रखते हैं। शायद आपने भी सर देखा होगा, वो चीज सोशल मीडिया पे चल रहा है। पूरे बिहार में अराजक माहौल है। ये जो मामला बता रहे हैं रोहतास जिले का है। रोहतास जिला में एक दिनारा थाना है, दिनारा थाना में एक जोगिया गांव है। वहां से खबर आ रही है कि वहाँ एक अजीत तिवारी है, वो मतलब संपन्न किसान है और उसी के घर पर ये मतलब मेहनत मजदूरी करता था चंद्रशेखर चौधरी। अब किसी वजह से अजीत तिवारी इससे मतलब नाराज हो गया और उसने चंद्रशेखर चौधरी को गोली मार दी और उसके लाश को नहर में फेंक वेक दिया। और उसके बाद वहाँ गांव वाले इतने मतलब रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज हो गए हैं कि उन्होंने अजीत तिवारी के घर में आग लगा दी है, ट्रैक्टर में आग लगा दी है, हार्वेस्टर में आग लगा दी है, काफी जला वला दिया है और अजीत तिवारी भागा हुआ है। लेकिन तो एक तरफ सर सवाल उठता है कि एक हिंसा, सच्चाई क्या है ये आगे जांच का विषय है कि अजीत तिवारी मारे नहीं मारे, मामला क्या है। लेकिन एक हिंसा को दबाने के लिए दूसरी तरफ से हिंसा करना, अजीत तिवारी के परिवार वाले उसी घर में होंगे, पूरे घर को जला दिया गया। सोशल मीडिया पे पूरा लग रहा है कि घर एकदम आग बबूला हुआ है, चारों तरफ आग आग है। जितना सामान था, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मतलब लाखों करोड़ों की संपत्ति जला देना, एक हिंसा को रोकने के लिए एक तरफ हिंसा करना, ये कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। और उसने यदि अजीत तिवारी ने हत्या की है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलेगी, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, चार्जशीट करेगी, न्यायालय उसको दंडित करेगी, ये सब है। इसलिए मैंने कहा ना कि बिहार में अराजक स्थिति है। एक तरफ हत्या हो रही है, दूसरी तरफ लोग कानून हाथ में लेके हत्यारे का घर जला रहे हैं, जिसमें कुछ निर्दोष लोग भी हो सकते हैं, कुछ निर्दोष लोग भी जल से मर सकते थे। और ये स्थिति सिर्फ रोहतास की नहीं, बिहार के सभी जगह से यही स्थिति है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बस बात बनाते हैं, कहते हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, अपराधियों के फोटो पर माला टंगवा देंगे, अपराधी हमारे भागकर नेपाल चले जाएंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है तो हम एआई कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करेंगे। और ये हरा गमछा ही ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है। अच्छा, वहां उस जोगिया गांव में शायद तेजस्वी यादव कल जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही यूरोप से आते हैं, चुनाव प्रचार में भी लगते हैं, उसके बाद तमाम मुद्दों पे ईओ वाला मामला जो डेहरी का हुआ, उसके बाद ये चंद्रवंशी वाला जो मामला हुआ, तो जाने वाले कल हैं। क्या लगता है, तेजस्वी यादव अब एक्टिव मोड में है या इनका राजनीतिक करियर धीरे धीरे दबता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। यदि वो एक्टिव मोड में नहीं आएंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा, राजद का राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा। देखिए, पहला झटका तो राजद को बड़ा लगा था पिछले साल नवंबर में ही विधानसभा चुनाव में। राजद 75 सीटों से सिमट के 25 सीटों पर आ गया था। तेजस्वी यादव को उसी समय होश में आना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन लग रहा है जैसे कि आधे अधूरे मन से राजनीति करते हैं। जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई पिछले साल तो ये यूरोप निकल गए। अभी इसी साल देखिए बड़े बड़े कांड बिहार में हुए, नीट छात्रा कांड हुआ, मुश्किल से एक दो ट्वीट कर दिया तेजस्वी ने, चुप हो गए। जब इनको भरत तिवारी के घर बिलौटी जाना चाहिए था तब ये यूरोप निकल गए, दुबई निकल गए, उसमें नहीं दिखाई दिए। बाकी पूर्व चुनाव में यूरोप थे आधे अधूरे मन से। रेखा गुप्ता के नामांकन में भी तेजस्वी नहीं दिखाई दिए थे। अंतिम एक दिन आके रोड शो करने से थोड़े होता है। नतीजा ये हुआ कि बांकीपुर में आपकी जमानत भी जब्त हो गई और अब प्रशांत किशोर का उदय हो रहा है। तो तेजस्वी के साथ तो खतरा है कि यदि ये नहीं संभलेंगे तो प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का मुख्य चेहरा बन जाएंगे और तेजस्वी यादव विपक्ष से भी आउट हो जाएंगे। तो मुझे हमेशा लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ गलत सलत सलाहकारों से घिर गए हैं, जिसको तेज प्रताप यादव कहते हैं कि जयचंदों से घिर गए हैं। उन्होंने तो 5 जयचंदों के नाम भी गिनाए हैं ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जोगिया गांव वाला मामला है सर, तो जिस तरीके से अभी तक उस अजीत तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मामले की सत्यता अभी कोई नहीं जानता है, और उसके बाद ये सारा मामला होना कि आग लगाना, उपद्रवी कुछ वैसे मानसिकता के लोग हैं, ये सब करना प्रशासन के भी बस में ना आना,
इसी को तो अराजक स्थिति कहते हैं। और ये बस रोहतास तक सीमित नहीं है, ये अराजक स्थिति पूरे बिहार में फैल गई है। चलिए देखिए, तो ये अभी हमारे साथ अमिताभ दास जी थे, और बाकी आप लोग क्या बोलेंगे, और जो जोगिया वाला मामला है, जोगिया में जो कुछ अभी हो रहा है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अजीत तिवारी क्या किए नहीं किए आगे की बात है, लेकिन वहां पे अभी जो हो रहा है पूरा आगजनिक, उससे किसी भी गांव के लोग चपेट में आ सकते हैं, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।